नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है ट्रैवल विद काशी निवासी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारी मेंबरशिप को थोड़ा और बढ़ाइए। आज के वीडियो में जो कल का कुछ काम पेंडिंग रह गया था आज वो हो रहा है। अभी एक स्टॉक जा रहा है जो हमारे कल के क्लाइंट थे जिनके यहाँ तक कल नहीं पहुँच पाया था। ये आपका स्टॉक वहीं जा रहा है जहां कल नहीं जा पाया था। जिनकी वाइफ का तबीयत ख़राब था तो वो चले गए थे हॉस्पिटल लेके, और ये स्टॉक वहीं के लिए जा रहा है। आज एकदम खचाखच धूप हुई हो और बहुत ही मौसम साफ़ है आज का। तो देखिए हर जगह नीला ही नीला। इतनी तेज़ धूप आज लग रहा है बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे आज हैरी पॉटर नहीं आए हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक है। लग रहा है कल का कुछ ज़्यादा खा लिया, उनका पेट दर्द कर रहा है। अरे वकील साहब नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया है, बढ़िया। चश्मा आपका बहुत एक जीआई है। अरे एफजाई हम हैं कि हाँ? एफजाई वकील हैं, एफजाई हर चीज है ना, एफजाई हर चीज में और सब बढ़िया। और सब बढ़िया वकील साहब। तो आज कचहरी खुली है। ये हमारे जॉली LLB हैं जो कि सीधा खाता न बही, जो ये कह दे वही सही वाला सिस्टम इनके पास है। ये डायरेक्ट जो है सुप्रीम। तो अभी हम गोदाम से आ गए अपने घर पे, नाश्ता वास्ता कर लिए हैं। अब जा रहे हैं नहाने के बाद जाने के बाद मुझे अभी जाना है जो मेरा कुछ काम उस दिन गए थे मार्बल टाइल्स की दुकान पे, तो वो शॉपिंग करने जाना है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ फंक्शन पड़ने वाला है जिसकी वजह से किचन और बाथरूम दोनों तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आज चलते हैं, आज फाइनल करके इसको आते हैं। तो अब हम हो चुके हैं रेडी जाने के लिए और आज हम चलेंगे दूसरे दुकान पे। एक्चुअली एक मेरे चाचा के फ्रेंड के किसी की दुकान साथ परिचित के हैं, तो वहाँ पे बोले हैं जाके देखने के लिए कि वहाँ से देख लो क्या रेट, यहाँ पे क्या रेट है। जिसका रेट हमको सही लगेगा उसी से परचेज़ करेंगे। थोड़ा सा दूर ज़रूर है, एयरपोर्ट लाइन पे है वो, लेकिन चलते हैं, देखते हैं। अगर जाने से कुछ पैसा सेविंग हो जाएगी तो उससे अच्छा क्या। चलिए चलते हैं। तो निकल चुके हैं हम अपने अगले मंजिल की तरफ। यार जब से कल से मैं वैक्सीन लगवाया हूँ तब से तो मैं आज सुबह तक ठीक था, लेकिन अभी कुछ देर पहले से मेरा सर बहुत तेज़ दुख रहा है। सर दुखने के साथ साथ थोड़ा सा आलसपन आ रहा है। आलसपन मतलब कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बस हो रहा है कि बस लेटे रहें। पर कोई बात नहीं, ये होता है। वैक्सीन लगवाने से कुछ घंटे इसका इफ़ेक्ट रहता है, बाकी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो मेरा पहला डोज लगा था वैक्सीन का बिना बुकिंग के लगा था, तो हुआ यूँ था कि मुझे जाना था मुंबई, तो मुझे RT-PCR कराना था। तो मैं गया अपने नज़दीकी सरकारी केंद्र पर RT-PCR रिपोर्ट कराने के लिए। तो RT-PCR तो मेरा हुआ नहीं, लेकिन वहाँ वैक्सीन लग रही थी। हमने कहा यार मेरा तो कोई बुकिंग नहीं है, चलो चलते हैं, ट्राई करते हैं, लग जाएगा तो क्या। तो गए तो वहाँ पे हुआ था लंच हुआ था। तो मैं बाहर दरवाजे के पास खड़ा था, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उन्होंने कहा कि लाइन लगा लीजिए और जिसकी बुकिंग हुई है वो एक तरफ आ जाए, जिसकी बुकिंग नहीं हुई है वो एक तरफ आ जाए। तो मैंने ऐसे ही तुक्का मारने के लिए मैं बुकिंग वाले लाइन में खड़ा हो गया। बुकिंग वाले लाइन में खड़ा हो गया, वो भी सबसे आगे खड़ा हो गया। जैसे ही उसने लंच करके पहली कॉल की, मैं तुरंत पहुंच गया आगे उसके, और वो हमसे बस अपॉइंटमेंट मैसेज नहीं मांगा, वो डायरेक्ट मेरा नाम और रजिस्टर मोबाइल नंबर मांगा। तो मैं तुरंत अपना नाम और रजिस्टर मोबाइल नंबर दे दिया। मैं इतना सब कुछ प्रोसेस कर ही रहा था कि जो उसके हेल्पर थे, जो वैक्सीन लगा रहे थे, जो टीका लगा रहे थे, उन्होंने अपनी सिरिंज विरिंज जो है वो तैयार करके मेरे बगल में खड़े हो गए और हमसे बोले शर्ट निकालिए। हमने शर्ट निकाला। उधर मैं उस
कंप्यूटर के पास जो बैठा हुआ था उससे बात ही कर रहा था, तब तक इधर मेरे हाथ में वैक्सीन लगा दिया वो। और जैसे उसने प्रोसेस किया वो तो लग गया लेकिन वैक्सीन। तो उन्होंने हमसे कहा कि आपकी बुकिंग नहीं हुई है क्या? तो हमने कहा नहीं, मेरी बुकिंग तो नहीं हुई है। एक्चुअली इसमें बुकिंग करना क्या है, मैं वहाँ पे थोड़ा सा अनजान बन गया। अनजान के मतलब कि इससे मुझे कुछ पता ही नहीं है। और मैंने कहा मुझे जितना आता था मैंने उतना किया। और हमसे तो ये कहा गया था कि वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको 4 अंक का कोड मिलेगा, जो कोड होता है स्लॉट कोड जो होता है। तो मैंने वो कोड उनको बताया। बोले नहीं आपने बिना बुकिंग के वैक्सीन लगा लिया है, बताइए जिसका बुकिंग रहेगा वो आएगा तो उससे हम क्या कहेंगे, वो उसको हम तो वापस कर देंगे, तो हमसे बहस करेगा। तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे अनजान और बना और मैंने कहा कि मुझे इस सब के बारे में नहीं पता था, आप कहिए तो मैं फिर से बुकिंग कर दूँ। ऐसे मैं बात किया जिससे उनको लगा कि मैं अनपढ़ हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है। तो जब वैक्सीन लग गया तो हमने कहा कि बताइए इसमें वैक्सीन लग गया है तो अब बताइए हम क्या करें, हमके तो फिर से बुकिंग हो जाए, हमें तो सब आता नहीं है, हम ऑनलाइन कुछ करते नहीं है। बस हमसे कोई कहा कि आधार कार्ड लेके जाइएगा, नाम बताइएगा, आपकी वैक्सीन लग जाएगी। हमने वही चीज़ की क्या। तो इस तरह से मेरे पहली डोज लग गई, जो कि बिना बुकिंग की थी। तो मैं जब बाहर आया तो मैं जोर जोर से अपने अंदर ही हंस रहा था। और लोगों की जो बुकिंग हुई थी उनकी नहीं लग पा रही थी वहाँ पे वैक्सीन। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने किया। खैर ये इंडिया है, जहाँ हो तहाँ जुगाड़ सब खोजते हैं। तो मैंने यही जुगाड़ किया था, जुगाड़ किया गया था, जुगाड़ हो गया था। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में एक जगह पड़ेगी जो एक नए रोड का निर्माण हो रहा है। तो आपको लोग को दिखाते चलेंगे कि उस रिंग रोड के बन जाने से हमारे आसपास के लोगों को और पूरे ज़िलों को कितना सुविधा मिलेगी उससे, और ख़ासकर हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रही है इस रोड के बन जाने से। तो आइए आप लोगों को चलते मिलाते हैं, दिखाते हैं कि वो रोड कहाँ बन रही है और कितने लेन की बन रही है। उसका फेज़ 1 तो तैयार हो चुका है और वहाँ पे चालू भी हो चुका है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया था। अब सेकेंड फेज़ बन रहा है। 70 से 80% काम पूरा हो चुका है, थोड़ा सा काम और बचा है, वो भी पूरा हो गया होता अगर कोविड के चक्कर नहीं हुआ होता तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं वो रिंग रोड का निर्माण कैसे हो रहा है और कितना भव्य लग रहा है। वैसे तो मुझे जाना था फ्लाईओवर से, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं फ्लाईओवर के नीचे से जाऊंगा। थोड़ी दूर पे है वो चीज़। ये जो फ्लाईओवर आप लोग देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर 2014 से पहले नहीं था। जब से मोदी जी शहर के प्रधानमंत्री और सांसद हुए हैं तब से इसकी कायाकल्प दोनों पलट गई है। आइए आपको दिखाते हैं वाराणसी रिंग रोड का फेज़ 1 ये रहा, जो कि ये हमारे गाजीपुर, सैदपुर, गोरखपुर, देवरिया के लिए जाती है। यहाँ से बलिया से निकल जाएंगे। जिनको भी अगर जाना होता था पहले गाजीपुर, तो वो पूरे शहर में एंट्री करने के बाद जो है काफ़ी ट्रैफिक के मुसीबत में पड़ने के बाद जाते थे। पर जब से ये बन गया है तब से शहर में एंट्री नहीं करना है और आपको ट्रैफिक से भी बचा देगा। और ये हमारा बन रहा है फेज़ 2। ये आपको जिसको भी जाना होगा इलाहाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, उन सभी लोगों के लिए जो भी ट्रकें व्यापारी भाई का आके नो एंट्री में खड़ी होती थी, इसके बन जाने से नो एंट्री में खड़ी नहीं होगी और सीधा ये बाहर शहर के आपके पॉइंट पे पहुंच जाएगी। अभी कुछ ही दिन में ये रोड तैयार हो जाएगा, तो काफ़ी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। लोकल पैमाने पे जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो वैसे ही जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से ये तैयार नहीं हुआ है। तो आइए चलते हैं अगले। भाई वो रिंग रोड जब बन जाएगा ना, तो सबसे अगर हम फ़ायदा समझते हैं तो मैं अपना समझता हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी गाड़ियाँ आती है बाहर से आती है स्टॉक लेके, और वो पूरा नो एंट्री के बाहर एक दिन खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे स्टॉक का वेट करना पड़ता है 1 से 2 दिन ज़्यादा है। वैसे रहेगा तो ये बाहर आ जाएगी और जिस दिन मुझे उतारना होगा मैं उतार दूँगा। और लोगों को ट्रैफिक से भी बहुत
तक छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है सभी को जैसे जैसे इस एरिया में जाना पड़ता था, तो वो बनारस एंट्री में करने के बाद जो है जो लंबी ट्रैफिक लगती थी उसकी प्रॉब्लम झेलने के बाद वो निकलते थे। तो अब ये बन जाने से ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमारा शहर भी थोड़ा चमक जाएगा, जैसे कि अभी चमक रहा है, इसको और चमकाएंगे हमारे मोदी जी। तो हम अभी आ गए हैं इनकी दुकान पे जहां हमको आना था। आइए इनके यहाँ चलते हैं, देखते हैं इनके पास क्या रेंज है और क्या रेट है। जो मैं देख के आया था कुछ टक्कर का होगा तो वहीं से लिया जाएगा, अगर उससे 19 रहेगा तो भाई उसकी क्वालिटी अच्छी थी, उसी के यहाँ से लिया जाएगा। ये इनकी दुकान है, चलिए चलते हैं। संगम मार्बल। भाई साहब जो पत्थर वो दिखा रहा था और जो टाइल्स दिखा रहा था वो क्वालिटी का टाइल्स और पत्थर नहीं था, जो क्वालिटी टाइल्स और पत्थर हम उस दिन देख कर आए थे। सस्ता ज़रूर था, लेकिन एक होता है ना जिसे देख के लगता है कि नहीं कुछ चीज़ है, वो फीलिंग नहीं आ रही थी। तो हमने तो फिर डिनाइट कर दिया। हम जा रहे हैं वहीं से वापस जहाँ से हम देख के उस दिन आए थे। उसकी क्वालिटी ही अच्छी थी, रेट थोड़ा सा ज़रूर इनसे टाइट है लेकिन क्वालिटी अच्छी है, तो क्वालिटी ही कंप्रोमाइज़ रेट से नहीं कर सकते। चलिए चलते हैं वहीं पे। आ गए यहाँ पे जहाँ पे हम देखे थे उस दिन। आइए चलते हैं इनके यहाँ और थोड़ा और कोशिश करेंगे रेट डाउन करवाने के लिए। देखते हैं करते नहीं करते हैं, उनके ऊपर है। आइए चले चलते हैं। तो फाइनली पत्थर वाला तो काम हो गया, मैंने ख़रीद लिया जो उस दिन देखा था। उसमें और रेट कम करवाए हम, ज़्यादा तो कम नहीं किया लेकिन इतना रेट कम करवा दिए कि मेरा भाड़ा जो है निकल जाएगा। चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। शाम के बज गए हैं 6 और मैं आया तो सो गया था, अभी उठा तो चलना है मुझे अब गोदाम पे। थोड़ा सा वहाँ पे काम देके गए थे, देखिए वो काम हुआ है कि नहीं। मेरा स्टॉक आ रहा है तो जगह थोड़ा सा बनाना था स्टॉक रखने के लिए, तो वही देखना चलना है कि जगह बना दिए नहीं बना दिए हैं। आइए चलते हैं, मिलते हैं गोदाम पे आप लोगों से। तो आप पहुँचे हैं अपने गोदाम पे, थोड़ी रात हो गई है इसलिए आपको मेरे ख्याल से वीडियो क्लियर नहीं आएगा, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए देखते हैं कि जो जगह बनाने के लिए कहे थे वो जगह बनाए हैं कि ऐसे ही मेरे ना रहने पे चल दिए हैं। आइए, वैसे जो इतना बोलते उतना तो करते तो हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम ना करने का कोई बहाना हो। जितना कहते हैं उतना करते हैं, बल्कि अपने से भी जो उनको अच्छा समझ में आता है कि इससे करने से ये अच्छा हो सकता है, हमारा फ़ायदा हो सकता है, वो भी कर लेते हैं। इतना पावर ऑफ अटर्नी उनके पास है। ये खुला गेट, ये बना है जगह,
ये कल स्टॉक उठवा वहाँ रखवाएंगे। और अंदर देखे, अंदर का भी जगह बना ही दिए हैं, पर सेटिस्फाई तो उतना हम कह नहीं सकते। अभी हम आ रहे हैं उस वाले गोदाम से। एक्चुअली मेरे पास 2-3 गोदाम है, तो अभी हम उस गोदाम पे गए थे। वहाँ पे जगह बनाने के लिए बोल रखे थे, लेकिन उतना अच्छा हमको नहीं लगा। अभी काफ़ी जगह और बन सकता है, तो उसको मैं अब कल बनवाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्टॉक आने के बाद फिर जगह बनाओ, फिर गाड़ी पर से माल उतार के रखो, तो ये बहुत उलझन वाला काम हमको लगता है। पहले सब चीज़ क्लियर रहता है तो फटाफट काम में तेज़ी भी होती है और अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आप अगर शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो इससे मेरा मनोबल आएगा और मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बना के लेता रहूँगा। बस एक यही रिक्वेस्ट है, बाकी सब अच्छा है। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। मिलते हैं कुछ समय बाद। बाय बाय, गुड नाइट।